हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 46 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले का जो पार्ट है पार्ट 45, हमने उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं हमने जो है वो स्टार्ट किया था, और हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 भी जो है वो लास्ट पार्ट में सॉल्व किया है। तो अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के जो अकाउंट्स हैं वो किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बताया गया है आपको कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं ये मैं ऑलरेडी पार्ट 3 में जो है वो इन डिटेल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी आइटम्स को इंक्लूड करते हैं ये भी मैं पार्ट 3 में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखें। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ पर्टिकुलर्स गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंसेस भी गिवन है। आपको पर्टिकुलर्स में बताया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और 12% डिबेंचर्स। ये तीनों ही आइटम्स जो हैं ये हम हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स ₹18,000। हमने 18,000 का जो इंटरेस्ट है वो हमने पे करा है हमारे डिबेंचर्स के ऊपर, और आपको जो है वो यहाँ से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को जो है वो इंक्लूड को कैलकुलेट करना है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए मैं आपको एक बार वर्किंग नोट्स में आपको अकाउंट्स किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करने हैं, शेयर कैपिटल का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का और डिबेंचर्स का, वो मैं आपको जो है वो क्लियर कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इन्हें ओरली भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इन्हें अकाउंट बनाकर भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीकों से समझा दूंगी, आपको जो ईजी लगे आप उस फॉर्मूला को या मेथड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है शेयर कैपिटल का अकाउंट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बताया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल का जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब हम शेयर कैपिटल जो होती है हम उसे हमेशा जो है वो अपनी लायबिलिटी साइड पर जो है वो शो करते हैं। कोई भी कैपिटल हो, नॉर्मल अकेला कैपिटल लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है, उन सभी को हम जो है वो अपनी लायबिलिटी साइड पर जो है वो शो करते हैं। लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं इट मीन्स इन सब का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स ये हमेशा क्रेडिट साइड से जो है वो स्टार्ट होंगी। तो इट मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको यहाँ पर लिखना है इनका ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल का 9 लाख, और उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में टू बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपको क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमें जो है वो अपने इस अकाउंट को जो है वो कंप्लीट करना है। अगर आपको लास्ट पार्ट अगर आपने समझ लिया है तो आपको याद होगा कि अब अगर हमने इस अकाउंट को बैलेंस करना है तो हमने उसे किस तरह से जो है वो करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है 10 लाख, और क्रेडिट साइड पर बैलेंस है 9 लाख। इट मीन्स 1 लाख का जो है वो बैलेंस बच रहा है हमारी क्रेडिट साइड पर। तो मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी समझाया था जो इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट होता है, ठीक है, या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कोई भी अगर हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उनमें एक तो बैलेंसेस आते हैं, और बैलेंसेस के अलावा दो चीज़ें और आती हैं इस अकाउंट में। एक होता है टू बैंक और एक होता है बाय बैंक। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बाय वाली साइड पर बच रहा है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे डिफरेंस बाय बैंक में।
साथ में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। बाय बैंक का मतलब है रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। हमने जो है वो नई शेयर कैपिटल को जो है वो रेज किया है। अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पास करें, जब भी हम अपने शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, या रेज करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री होती है फॉर रेजिंग ऑफ शेयर्स। आपने शेयर कैपिटल चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। हम उसमें जर्नल एंट्री पास करते हैं शेयर्स इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अब हम इसे रेज कर रहे हैं तो इट मीन्स हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है। जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे हमेशा क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और शेयर इशू करने से हम पैसा रिसीव करते हैं, तो हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया बैंक को, तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब मैं इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करूंगी तो वो इस साइड पर आ जाएगी बाय बैंक रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर हम टू वाली साइड हमारा डिफरेंस बचता तो हमने उसे डालना था टू बैंक, तो हमने उसे डालना था टू बैंक, और साथ में आपने लिख देना था नीचे रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल या रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। रिडेम्पशन की जर्नल एंट्री क्या होगी, बिल्कुल इसके रिवर्स हो जाएगी, फॉर रीपेमेंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब रीपेमेंट करने से हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो जब भी को हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट हो जाती है, और रीपेमेंट करने से हमें जो है वो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों को उनका पैसा वापस कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बैंक को जो है वो क्रेडिट कर दिया है, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी एसेट डिक्रीज होता है तो हम हमेशा उसे जो है वो क्रेडिट करते हैं। अगर हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो वो पोस्ट जो होगी वो यहाँ होगी टू वाली साइड पर, टू बैंक रीपेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी अकाउंट्स बनेंगे आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, उनमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स में यही चार चीज़ें जो है वो आपको लिखनी होती हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन, और उसके बाद टू बैंक या फिर बाय बैंक। अगर हमने टू वाली साइड डिफरेंस डाला है तो इसका मतलब है कि हम रीपेमेंट कर रहे हैं। जर्नल एंट्री जो है वो मैंने आपको साथ के साथ समझा दी है। और अगर हम बाय वाली साइड डिफरेंस डालते हैं तो उसका मतलब है कि हम नए शेयर्स जो है वो रेज कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आपको पेपर में पूछी नहीं जाती हैं, ना ही आपको अपने क्वेश्चन में मेंशन करनी है। मैंने सिर्फ आपको अकाउंट समझाने के लिए जो है वो ये जर्नल एंट्रीज जो है वो समझाई हैं कि आपने अकाउंट्स को जो है वो किस तरह से कंप्लीट करना है। अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। जब भी आपको एडजस्टमेंट गिवन हो किसी अकाउंट से रिलेटेड तो आपको जो है वो अकाउंट प्रिपेयर जरूर करना है। अगर एडजस्टमेंट नहीं गिवन है तो आप उसे ओरली भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमने इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो डाला है बाय बैंक। बाय बैंक का मतलब है रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल। हमने नई शेयर कैपिटल जो है वो रेज की है, तो मैं यहाँ फॉर्मेट में लिख दूंगी रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख रेज करी है। इट मीन्स हमने नए शेयर्स इशू करे हैं। नए शेयर्स इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हम पैसा रिसीव करेंगे। इट मीन्स हमारे बिजनेस में कैश का जो है वो इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का इनफ्लो हो रहा है, तो हम इसे जो है वो पॉजिटिव अमाउंट में जो है वो शो करेंगे 1 लाख, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी कर सकते हैं। पहले शेयर कैपिटल का बैलेंस था 9 लाख, अब हो गया है 10 लाख। पहले था 9 लाख, अब हो गया है 10 लाख। बैलेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है शेयर कैपिटल का, तो इट मीन्स कि हमने जो है वो नए शेयर्स इशू किए हैं शेयर कैपिटल में, तभी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो इंक्रीज होगा, जब हम और शेयर जो है वो इंक्रीज
करते जाएंगे। तो इट मीन्स हमने यहाँ नए शेयर्स इशू करे हैं और या फिर नए शेयर्स रेज करे हैं। ठीक है, अकाउंट से भी हमें यही पता लगा, हमने जो शेयर्स हैं वो रेज करे हैं और रेज करे हैं यहाँ पर 1 लाख की अमाउंट से, और इन दोनों का भी डिफरेंस अगर हम देखें तो वो भी है 1 लाख। तो आप यहाँ से भी सीधा आंसर लिख सकते थे, रेजिंग ऑफ शेयर कैपिटल ₹1 लाख। अकाउंट में भी हमने दोनों का डिफरेंस ही फाइंड आउट किया है, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से ओरली भी कर सकते थे, तो भी जो आंसर है वो आपका सेम ही आएगा। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है, ये आपने वर्ड पहले सुना होगा। शेयर कैपिटल चैप्टर में हम कई बार जो है वो शेयर्स इशू कर देते हैं प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपीज की, ठीक है, और हमने प्रीमियम के ऊपर, यहाँ लिख देती हूँ मैं नीचे, हमारी फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज की। ठीक है, फेस वैल्यू, और हमने 1 रुपी प्रीमियम के ऊपर, 1 रुपी प्रीमियम के ऊपर जो है वो हमने शेयर्स इशू करे हैं। तो इट मीन्स हमारा जो इशू प्राइस है वो बन जाएगा 11 रुपीज का। अब हमने अपनी बुक्स में जो है वो इस 11 रुपीज को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, जो ये 10 रुपीज है जो फेस वैल्यू होती है, हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं हमारी शेयर कैपिटल में। ठीक है, और जो ये ₹1 होता है, हम इसे अपनी बुक्स में जो है वो एक सेपरेट नेम से रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जब भी हम अपनी सिक्योरिटीज को प्रीमियम के ऊपर इशू करेंगे तो हम उसे जो है वो इस सेपरेट अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। हम हमेशा शेयर कैपिटल में सिर्फ अपनी फेस वैल्यू को ही रिकॉर्ड करते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है, ठीक है, उसे हम हमेशा सेपरेट अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब आपको बस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के जो है वो बैलेंसेस गिवन हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इसका भी अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका जो अकाउंट प्रिपेयर करना है वो भी बहुत इजी होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है और हमें पता है जितने भी हमारे पास रिजर्व्स होते हैं हम उन्हें जो है वो अपनी लाइबिलिटी साइड पर शो करते हैं। लाइबिलिटी साइड पर शो करते हैं, इट मीन्स इन सब का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इट मीन्स ये जो है वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 2,50,000 और साथ ही में आपको क्लोजिंग बैलेंस भी क्वेश्चन में गिवन है। टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,60,000। अब आपको कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड गिवन नहीं है, तो हमें बस अब अपना जो अकाउंट है उसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने चेक करा डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है, ठीक है, और जो क्रेडिट साइड है वहाँ पर 10,000 का जो है वो डिफरेंस बच रहा है। अब पॉइंट आता है कि हम इस बैलेंस को जो है वो किस नेम से डालेंगे। हम इसे डालेंगे बाय बैंक के नेम से, बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, और हम साथ में लिख देंगे रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट मीन्स हमने जो है वो और सिक्योरिटीज को प्रीमियम के ऊपर जो है वो इशू कर दिया है। अगर ये डिफरेंस बचता 2 वाली साइड पर तो हमने लिख देना था 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर और नीचे ब्रैकेट में लिख देना था रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर रीपेमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। जर्नल एंट्रीज जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेंगी, बस यहाँ शेयर कैपिटल की जगह जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी अकाउंट बिल्कुल सेम है जैसा हमने शेयर कैपिटल का सीखा है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो 2 वाली साइड भी बच सकता है और बाय वाली साइड भी जो है वो बच सकता है, ठीक है। तो आपको लिखना है 2 बैंक या फिर बाय बैंक।
सो अभी आपने देखा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी अकाउंट हमें उसी तरह से ही प्रिपेयर करना है जैसा हम शेयर कैपिटल का प्रिपेयर करते हैं, और शेयर कैपिटल का भी उसी तरीके से प्रिपेयर करना है जैसा मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं। सो सभी अकाउंट जो है वो बिल्कुल सेम है, किसी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, और ना ही आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट जो है वो अपने क्वेश्चन में आती है। तो बहुत ही इजी है सॉल्व करना फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। अब जो हमने यहाँ पर लिख दिया है बाय बैंक, नीचे हमने लिखा है रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपने फॉर्मेट में रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। अमाउंट हम लिख देंगे 10,000। 10,000 हमें लिखना है पॉजिटिव में, क्योंकि हमने रेज किया है सिक्योरिटी प्रीमियम, हमने और सिक्योरिटीज को इशू कर दिया है प्रीमियम के ऊपर। तो जब भी हम प्रीमियम के ऊपर इशू करेंगे, ठीक है, फेस वैल्यू थी 10, हमने उसे ₹1 प्रीमियम के ऊपर इशू कर दिया, इट मीन्स अब उसका जो प्राइस है वो है 11 रुपीज। इसका मतलब अब जो भी पर्सन हमारे शेयर्स को खरीदेगा वो हमें ये 11 रुपीज जो है वो पे करेगा। तो हमने 1 रुपीज एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया है, तो इट मीन्स रेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो है वो कोई एडजस्टमेंट नहीं थी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से रिलेटेड। पहले था 2,50,000 बैलेंस, अब हो गया है 2,60,000। पहले था 250 और अब हो गया है 260। इट मीन्स हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, जो इन दोनों अमाउंट्स का जो है वो डिफरेंस है। इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स हमने नया सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व क्रिएट किया है। रिजर्व कैसे क्रिएट होगा? जब हम और सिक्योरिटीज को इशू कर देंगे प्रीमियम के ऊपर। इशू करने से क्या होगा, हम एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो रिसीव करेंगे। तो इस तरह से भी 10,000 बचेगा, और इस तरह से भी अगर आप अकाउंट बनाकर करते हैं तो भी 10,000 ही बचेगा। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे अकाउंट बनाकर कर लें या फिर आप ओरली भी जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए चलते हैं लास्ट अकाउंट की तरफ, जो है डिबेंचर्स का। मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि हम डिबेंचर्स का अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। डिबेंचर्स जो है वो हमारी एक तरह की लाइबिलिटी होते हैं, और सभी लाइबिलिटीज को हम अपने लाइबिलिटी साइड पर जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक है। इट मीन्स इसका भी जो है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है। जितने भी आइटम्स आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर हम लिखते हैं, उन सभी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इट मीन्स वो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होंगी। तो ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। आपको डिबेंचर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अब हमें जो है वो अपने इस अकाउंट को बैलेंस करना है, ठीक है। हमें पता चला कि हमारे क्वेश्चन में क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज्यादा है, डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम है 50,000 से। अब आपको इस 50,000 की जो अमाउंट बची है, आपको उसे किस नेम से यहाँ पर डालना है। अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम इसे डालेंगे टू बैंक में, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, और ब्रैकेट में आप लिख दें रीपेमेंट या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर्स जो है 50,000 के वो वापस कर दिए हैं लोगों को। 50,000 की अमाउंट जो है वो हमने वापस कर दी है लोगों को अपने टोटल डिबेंचर्स में से। अब तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के जो अकाउंट्स हैं वो हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं। बैलेंसेस लिख लीजिए, उसके बाद अगर तो कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है तो उसे करने के बाद जिस साइड डिफरेंस बच रहा है, टू बैंक या बाय बैंक, उधर आप जो है वो अपना डिफरेंस डाल दें। टू बैंक डाल रहे हैं, इट मीन्स हम रीपेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर्स की भी जर्नल एंट्री सेम है जैसी मैंने आपको अभी शेयर कैपिटल की समझाई है, बस अब शेयर कैपिटल की जगह जो है वो डिबेंचर्स वर्ड जो है वो आपको यूज करना है। मैं आपको एक बार यहाँ पर लिख के भी बता देती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं फॉर रीपेमेंट या
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। जब भी हम रीपेमेंट करते हैं तो एक तो हमारी लायबिलिटी कम होती है, तो इट मीन्स डिबेंचर्स डेबिट हो जाएंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और रीपेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, तो इट मीन्स हमारा कोई ना कोई एसेट जो है वो जरूर डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्रेडिट कर दिया बैंक को, क्योंकि हम कैश फ्लो में सारी ट्रांजेक्शन्स जो है वो ज्यादातर बैंक से ही परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया टू बैंक, डिबेंचर्स टू बैंक। जब मैं इस जर्नल एंट्री को पोस्ट करूंगी तो वो चली जाएगी इस साइड पर, टू बैंक, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम डिबेंचर्स नए रेज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर रेजिंग ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, या फिर हमने नए डिबेंचर्स जो है वो इशू कर दिए हैं, ठीक है। डिबेंचर्स हमारी एक तरह की लायबिलिटी है, ठीक है। तो जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, हम नए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो हमारे जो डिबेंचर्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और डिबेंचर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब भी डिबेंचर्स इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। नए डिबेंचर्स इशू करेंगे या रेज करेंगे तो इन रिटर्न पब्लिक जो है वो हमें पेमेंट करेगी, तो हम यहाँ डेबिट कर देंगे बैंक को, क्योंकि हम पैसा जो है वो रिसीव करेंगे। और जब भी हमारा कोई भी एसेट इंक्रीज होता है, बैंक है, कैश है, वो हमारा एक तरह का एसेट है, तो हमारे जो एसेट्स हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं जब भी वो इंक्रीज होते हैं। तो अगर हम इस जर्नल एंट्री को फॉलो करते तो वो जर्नल एंट्री हम इधर बाय वाली साइड पोस्ट कर देते, और अपना जो अगर डिफरेंस इस साइड बचता तो हम उसे जो है वो बैलेंसिंग फिगर जो है वो डाल देते। अब देखिए हमने यहाँ रीपेमेंट करी है डिबेंचर्स की, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर्स की रीपेमेंट करी है 50,000 की, और आपको जो है इस 50,000 को नेगेटिव में लिखना है, क्योंकि हम रीपेमेंट कर रहे हैं। रीपेमेंट करने से जो है वो हमारा एसेट डिक्रीज हो जाएगा, हमारे बिजनेस में से आउटफ्लो होगा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसे जो है वो यहाँ पर नेगेटिव में लिखा है। आप साथ में वर्किंग नोट नंबर मेंशन कर दें। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम दे देते हैं नंबर 2 और डिबेंचर्स को नंबर 3। तो आप लिख दें यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पर आप लिख दें वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3। उसके बाद आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 18,000। हमने इंटरेस्ट पे किया है हमारे डिबेंचर्स के ऊपर। अगर आपको पार्ट 39 और पार्ट 40 याद हो तो मैंने उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने वहाँ आपको समझाया था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं या अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है। इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम इसे ऐड करते हैं हमारी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और दूसरा हम इसे माइनस करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से। तो यहाँ आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड। हमने जो है वो डिबेंचर्स के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट पे किया है तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में से जो है वो आउटफ्लो होगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इंटरेस्ट हमने डिबेंचर्स के ऊपर पे किया है तो उसको भी जो है वो यहाँ पर 2 वाली साइड जो है वो मेंशन कर देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। डिबेंचर्स के अकाउंट में सिर्फ बैलेंसेस आते हैं, ठीक है, या फिर अगर हमने रिडीम करा है डिबेंचर्स को वो आएगा, या फिर अगर हमने नए डिबेंचर्स को रेज किया है वो आएगा। सिर्फ 4 चीजें ही हैं जो आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अकाउंट्स में, और इनके अलावा आपको और कोई भी आइटम यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो आपको सिर्फ यहाँ अपने फॉर्मेट में ही लिखना है और आपको इसे अकाउंट में कहीं भी एडजस्ट नहीं करना है। तो अब हमने ये सारी अमाउंट्स डाल ली हैं, तो आपको बस इन्हें जो है वो प्लस माइनस करके जो है वो फाइनल अमाउंट यहाँ बाहर लिखनी है।
जब आप इन सबको प्लस माइनस करेंगे 1 लाख प्लस 10,000 माइनस 50,000 माइनस 18,000 तो आपका आंसर आएगा 42,000 पॉजिटिव का। आपको इसे लिख देना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और आपका जो है ये आंसर सॉल्व हो, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अगर आप चाहते तो आप डिबेंचर्स का भी पॉइंट ओरली भी कर सकते थे। पहले डिबेंचर्स की वैल्यू थी 1,50,000, अब हो गई है 1 लाख। पहले थी 1,50,000 अब हो गई है 1 लाख। इट मीन्स हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं, हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं और डिक्रीज हुए हैं 50,000 से। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब है कि हमने डिबेंचर्स लोगों को वापस कर दिए होंगे उनके पैसे, जिसकी वजह से हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। इट मीन्स हमने रिडेम्पशन कर दी है हमारे डिबेंचर्स की। तो आप यहाँ सीधा भी लिख सकते थे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000, तब भी जो था हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। मैंने आपको बस समझा दिया है कि हम अकाउंट्स जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ओरली भी अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई भी आपको एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और कोई भी आइटम गिवन नहीं है, या अगर आप चाहें तो आप अकाउंट्स बनाकर भी जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लर्नर्स, ये था आज का क्वेश्चन, आज का पार्ट जिसमें हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है किसी अकाउंट को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे जो है वो क्लियर कर सकूं। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।